आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज छठा मुकाबला था ऐसे 20 का, जहाँ पे एम आई कैपटाउन बनाम पावर रॉयल्स के बीच में मुकाबला। और एम आई कैपटाउन पिछले मुकाबला जो जोबार्ग किंग्स के खिलाफ खेले, वहाँ पे जोबार्ग सुपर किंग्स के खिलाफ वहाँ पे 6 रन से डीएलएस के हिसाब से हार गए थे, वरना वहाँ पे भी मौका था एम आई कैपटाउन के पास। और आज अपने घर पे खेलने की जो मौका था, वहां पे अच्छी खासी पॉइंट्स लेने के लिए उतरे थे। लेकिन जहां पे पावर रॉयल्स की बात है, जो शुरुआती एम आई कैपटाउन की जो शुरुआत थी, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, वहां पे रॉयन रिकल्टन को जल्दी चलता किया बियॉन्ड फॉर्चून ने। और बियॉन्ड फॉर्चून को लगातार 4 ओवर्स अपने स्पेल का कोटा का ओवर्स पूरे करवाया, और चारों के चारों ओवर जबरदस्त गेंदबाजी के 4 ओवर 24 रन से 1 विकेट दिए। और पावर प्ले में भी अच्छी खासी गेंदबाजी की तो, और बाद में पावर प्ले के बाद 1 ओवर्स के वहां पे भी जबरदस्त दिखे। लेकिन क्वेन मफाका शुरुआती क्षण में वो लय प्राप्त करते हुए दिखे नहीं। रस्सी वेंडरडसन जबरदस्त अंदाज में प्रहार कर रहे थे। जब रस्सी वेंडरडसन और रिजा हेंड्रिक्स तीसरे नंबर पे आए थे, दोनों के बीच एक साझेदारी पनपने को दिख रहा था। वहां पे अच्छी खासी साझेदारी निभाया भी था, और वहां पे बनाया भी था, जहां पे वेंडरडसन ने 2 जबरदस्त छक्के लगाए लंबे लंबे। वहाँ पे मुजीब के ओवर्स में भी कहीं ना कहीं छक्के चौके की बौछार करी है। फिर वहाँ पे पावर प्ले में मुजीब को लगाया, लुंगी एंगडी ने भी पावर प्ले में गेंदबाजी की। लेकिन क्वेना मफाका कहीं ना कहीं जो लय प्राप्त करना चाहिए तो वो लय प्राप्त नहीं कर पाए। बीच के ओवर्स में थोड़े बहुत रन उनके खिलाफ गए, लेकिन जब दयान गलीम आए पावर प्ले के बाद, वहां पे अच्छी खासी किफायती कहीं ना कहीं गेंदबाजी की। बियॉन्ड फॉर्चून के बाद अगर कोई गेंदबाज था पावर रॉयल्स के लिए, वो था दयान गलीम। वहां पे कुछ एक आध कैचेस भी छूटे, लेकिन रसी वेंडरडसन को दयान गलीम ने ही चलता किया। 43 रन बनाए थे 33 गेंद में, जबरदस्त अंदाज में प्ले डाउन हो गया, अंदर आती हुई गेंद में बोल्ड हो गए, जहां पे रिजा हेंड्रिक्स के साथ मिलकर 79 रन की शानदार और महत्वपूर्ण वो पार्टनरशिप्स था। उस बीच अच्छी खासी रन्स आ रहा था, लेकिन दयान गलीम ने कहीं ना कहीं वहां पे रोका। फिर लगातार 2 ओवर्स में 2 विकेट चटकाए दयान गलीम। अपने ओवर्स में कॉलिन इंग्राम को भी चौथा किया था, छक्का मारने की कोशिश में वहां पे रिजा हेंड्रिक्स थे। और वेंडरडसन के विकेट गिरने के बाद रिजा हेंड्रिक्स पूरी तरीके से आक्रमण कर रहे थे गेंदबाजों के ऊपर। वहां पे क्वेना मफाका भी लुंगी एंगडी के ओवर्स में भी बीच बीच में 10-15 रन का ओवर्स आ रहा था, तो वहां पे अच्छी खासी गेंदबाजों के ऊपर प्रहार करते हुए दिखाई दिए। और वहां पे लुंगी एंगडी मुजीब, हालांकि एक आध ओवर्स अच्छी खासी किए थे मुजीबुर रहमान, लेकिन 10-12 रन का ओवर्स गए वहां पे। 2-3 ओवर जहां पे 2-3 विकेट लगातार गए थे, वहां पे कॉलिन इंग्राम की बात करें, रीजा हेंड्रिक्स की बात करें, या फिर खासतौर पे देखें तो जॉर्ज लिंडे को आज पहले भेजा था, डिवल ब्रेविस को आखिर में भेजा करीबन छठे सातवें नंबर पे, जो कि उससे ऊपरी क्रम के बल्लेबाज है। और डिवाल्ड बेबिस को मौका भी मिला आज, बहुत दो मौके मिले, लेकिन फिर वहां पे कैच दे बैठे दयान गलीम के ओवर्स में ही। डेलानो पॉडगेटर आज भी वही पारी खेले, 29 रन बना 18 गेंदों में। तो कुल मिलाकर रेजा हेंड्रिक्स की जो शानदार प्रदर्शन थी, टॉप ऑफ स्टाम्प मुजीब, वही एक गेंद अच्छी खासी थी, उसके अलावा अच्छी खासी लय प्राप्त करते हुए दिखे नहीं थे मुजीबुर रहमान। और जहां पे अर्शदीप का पारी रेजा हेंड्रिक्स द्वारा 59 रन की शानदार पारी 37 गेंदों में, और बहुत ही कारगर ये साबित हुआ ये पारी, और जो वेंडरडसन के साथ मिलकर पार्टनरशिप किया था। और आखिर में ब्रेविस ने कुछ शॉट्स लगाए, एक आध छक्के भी लगाया था, और डेलानो पोडगेटर ने भी कुछ जबरदस्त छक्के लगाए, ऑफ साइड के तरफ अच्छी खासी शॉट्स लगाए। तो कुल मिलाकर देखें तो 172 तक पहुंचा गया। आखिरी 4-5 ओवर में देखें तो वहां पे अच्छी खासी रन्स बटोरे थे। आखिरी के 2-3 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन्स कहीं ना कहीं आए थे 17, 18, 19वें ओवर में। तो उसके बदौलत ही 172 तक पहुंचा पाया। और जहां पे दयान गलीम की 3 जबरदस्त विकेट 24 रन देकर बहुत ही उम्दा गेंदबाजी दिखा दयान गलीम। और आखिर में जाकर देखें तो 172 पे 7 विकेट 173 रन के लक्ष्य में पावर रॉयल्स की जो शुरुआत थी, आज फिर से एक और बार युवन ड्रिपिटोरियस की शानदार शुरुआत रूट के साथ। रूट आज इम्प्रोवाइज शॉट मार रहे थे रिवर्स को, वहां पे शानदार पावर प्ले में पहले जो 3 ओवर था, ट्रेंट बोल्ट को एक जबरदस्त अंदाज में ऑन ड्राइव, खासतौर पे देखें तो ऑन साइड में जबरदस्त छक्का लगाया पिटोरियस ने, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वो शॉट लगाया। वहां पे रूट भी जबरदस्त शॉट्स लगा रहे थे, खासतौर पे पहला जो 3 ओवर था वहां पे ट्रेंट बोल्ट, अजमतुल्लाह उमरजाई महंगे गए थे। पहले 3 ओवर में 38 रन के करीब आ चुके थे, लेकिन जब चौथा ओवर था वहां पे रबाडा ने विकेट चटकाया रूट को। खासतौर पे देखें तो शॉट
फाइन लेग के हाथों कैच दे बैठे थे। रूट 26 रन बनाए थे 14 गेंदों में, बहुत ही शानदार आक्रामक रवैया दिखा रहे थे। उसके बाद देखे तो लियोन डी प्रिटोरियस ने रशीद खान के ऊपर आक्रमण किया, लगातार 2 चौके लगाए, खासतौर पे देखे तो पुल में, फिर वहां पे रिवर्स स्वीप भी लगाए, जबरदस्त अंदाज में उस ओवर में शॉट्स लगाए। लेकिन रबाडा ने जो पावर प्ले में 2 ओवर्स के, चौथे ओवर और छठवां ओवर, दोनों में दोनों मेडन ओवर्स डाले और वहां पे दोनों विकेट्स कहीं ना कहीं पावर प्ले में चटकाया। और वहां पे कहीं ना कहीं 2 विकेट सलामी दोनों बल्लेबाजों को चलता क्या 26-26 रन की पारी के लिए थे 12-14 गेंदों में, बहुत बेहतरीन अंदाज में, जैसे सनराइजर्स असिस्टेंट केप के खेला था वैसे ही इस मैच में शुरुआत किया था, वहां पे कारगर साबित हुए थे। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पावर प्ले के बाद जब जॉर्ज लिंडे आए, पिच में थोड़ा बहुत स्लोइश था पिच था, वहां पे विकेट्स के लिए अच्छी खासी गेंदबाजी करना था, वहां पे स्लो गेंद डालना था, और वहां पे जॉर्ज लिंडे सफल रहे। जॉर्ज लिंडे और रशीद खान ने जो 5 टे ओवर्स की गेंदबाजी की, और रशीद खान अपने पहले ओवर को छोड़ के तो बाकी अगले 3 ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी की, और फिर जॉर्ज लिंडे ने भी वही कारनामा करके दिखाया। वहां पे विकेट्स लगातार गए, वैन ब्यूरेन का विकेट गया स्वीप मारते हुए, वहां पे डेविड मिलर आए, वहां पे खासतौर पे देखे तो कहीं ना कहीं स्क्वायर लेग मिड विकेट की तरफ छक्के मारने की कोशिश में जॉर्ज लिंडे के वहां पे शिकार हो गए, 1 रन बना। वहां डैन गलीम आए, वहां पे कार्तिक रन आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं कार्तिक के साथ एक और बात है कि आज बल्लेबाजी करने का मौका मिला दिनेश कार्तिक को, और वहां पे एक दिलचस्प बात थी, दिनेश कार्तिक आईपीएल में भी देखे, हम हर फॉर्मेट में देखे कि दिनेश कार्तिक के साथ अगर कोई भी बल्लेबाज क्रीज पे खड़ा हो तो वहां पे रनआउट्स का मौका बनता है, वही आज हुआ कहीं ना कहीं। और आखिर में सैम हैन को भी राशिद खान ने एक जबरदस्त अंदाज में बोल्ड किया, अंदर आती हुई गेम, वो गुगली को पढ़ नहीं पाए। तो लगातार विकेट, जहाँ पे 38 रन पे पहला विकेट था 3.1 ओवर में, वहां पे 12वें और 13वें ओवर आते आते कहीं ना कहीं 8 विकेट चल गए थे 81 रन पे, और खासतौर पे करीबन 40-42 रन के अंदर अंदर 8 विकेट्स गिनना, ये लगभग देखे तो बहुत ही जबरदस्त कोलैप्स और जबरदस्त वापसी की। और रबाडा का 2 ओवर मेडन ओवर और बीच के स्पिनर्स ने पूरी तरीके से मैच को दबोच के रखा था, और वहां पे ऐसा था कि बोनस अंक के साथ जीत सकते थे, क्योंकि एक जो मैच जीता था वो भी बोनस अंक के साथ जीता है, और ऐसे 20 पे बोनस अंक आपको 1 पॉइंट मिलता है और जीतने के 4 पॉइंट्स, यानी कि कुल मिलाकर 5 पॉइंट्स एक मैच में अगर बोनस के साथ जीते। तो वहां पे एमआई कैप्टन के पास मौका था, क्योंकि 81 पे 8 विकेट थे, वहां पे 137 के अंदर रोकना था बोनस पॉइंट के लिए, क्योंकि मैच तो वैसे भी जीतने के लिए कगार पर थे। लेकिन वहां पे आया ट्विस्ट, वहां पे मुजीबुर रहमान और क्वेना मफाका एक शानदार केमियो पारी, और दोनों ही बल्लेबाजों ने, रबाडा जो पहले 2 ओवर में मेडन पे था वहां पे एक छक्का लगाया क्वेना मफाका ने, फिर वहां पे मुजीब ने छक्का लगाया स्क्वायर के ऊपर से, तो वहां पे कराकेदार शॉट्स दिखे, वहां पे ट्रेंट बोल्ट के ऊपर प्रहार किया, फिर वहां पे देखे तो जबरदस्त कुछ गेंदबाजों के ऊपर कहीं ना कहीं जबरदस्त प्रहार किया, और वहां पे एक आध ओवर्स में 17-13 रन लाए। फिर वहां पे आखिरी ओवर डेलानो पोर्टिएर को गेंदबाजी करवाने के लिए लाए थे, जहां पे आखिरी विकेट था। हालांकि मुजीबुर रहमान को अजमतुल उमर से ही नहीं चलता कि उनको भी छक्का लगाया था। मुजीब की शानदार 34 रन की 21 गेंदों में 3 छक्के लगाए थे जबरदस्त अंदाज में। क्वेना मफाका और मुजीब के बीच 42 रन की 9वां विकेट की पार्टनरशिप, और आखिरी विकेट था लगभग 9-10 गेंदें बाकी थी, वहां पे चाहिए था 10-12 रन। इस बोनस पॉइंट्स को अगर देखें तो नहीं देने का एमआई कैप्टाउन को, वहां पे था आपको 137 रन चाहिए था। वहां पे डिलानो पोर्टिएर के ऊपर एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया, कवर ड्राइव्स, वहां पे शानदार एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का, वहां पे राशिद खान के हाथ में आते आते वहां पे छूट कर छक्का हो गया। तो वहां पे एक अच्छी खासी अब वहां पे आखिरी 2-2.5 ओवर में दिखा दिलचस्प रवैया दिखा बल्लेबाजों द्वारा। वहां पे मैच तो हार चुके थे, लेकिन रोमांच था कि बोनस पॉइंट एमआई कैप्टन को मिलता है या नहीं, उसके लिए जद्दोजहद चल रहा था। क्वेना मफाका ने भी 2 जबरदस्त छक्के लगाए, 22 रन बना 19 गेंदों में, तो अच्छा खासा 9वां और 10वां बल्लेबाज ने शानदार केमियो पारी खेला, जिसके कारण 139 पे 9 विकेट 20 ओवर के बाद कहीं ना कहीं एमआई कैप्टन को बोनस अंक लेने से रोका। 33 रन की शानदार एमआई कैप्टन की जीत है, लेकिन 3 विकेट्स जॉर्ज लिंडे, 4 ओवर 15 रन 3 विकेट, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी जो डैन गलीम ने किया था पार्ल रॉयल्स के लिए, वही कारनामा जॉर्ज लिंडे ने किया। राशिद खान पहले ओवर को छोड़ दे तो 2 विकेट्स, और रबाडा आखिरी 2 ओवर में महंगे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं पहला 2 ओवर मेडन वही कहीं ना कहीं मैच में वापसी करवाया एमआई कैप्टन को। तो यही जबरदस्त, और कल है डबल हेडर मुकाबला, वहां पे जबरदस्त 2 मुकाबले देखने को मिलेंगे।
और एमआई कैपटाउन अपने घर पे पहली जीत अर्जित करते हुए पहले ही मैच खेलते हुए और प्रिटोरिया कैपिटल सनराइजर्स ईस्टर्न के दोपहर के 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार और वहां पे शाम के रात के 9 बजे भारतीय समय के अनुसार वहां पे होगा। खासतौर पे देखें तो डरबन सुपर जायंट्स और जोबाक सुपर किंग्स के बीच लड़ाई, तो वहां पे देखते हैं क्या होता है। तो अभी के लिए इतना रखा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर किया। तब तक के लिए गुड बाय।